स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो यूरिनरी सिस्टम ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला यूरिनरी, दूसरा सिस्टम। जिसमें से यूरिनरी का मतलब होता है मूत्र से संबंधित, सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली या फिर तंत्र, मतलब ऐसा तंत्र जिसमें मूत्र से संबंधित प्रोसेस मतलब प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यूरिनरी सिस्टम मूत्र प्रणाली कहलाता है। तो हमारी बॉडी में यूरिन कैसे बनता है और ये हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलता है, तो सिस्टम में हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी में जो यूरिन बना है वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे होगा और कहाँ से बनता है, कहाँ स्टोर होता है, कैसे कैसे किन किन वे से आता है, किन किन मार्ग से होता हुआ जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम कब बनता है, जब उस भागों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यूरिनरी सिस्टम का सबसे मुख्य भाग जो होता है वो होता है किडनी। ये जो किडनी होती हैं इनका काम ही होता है ब्लड को फिल्टर करना या फिर कह सकते हैं मूत्र को बनाना, और भी काम होते हैं, इसी में हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा पार्ट होता है यूरेटर। यूरेटर हम बोलते हैं मूत्र वाहिनियों को, जो कि दो होती हैं संख्या में, हर एक किडनी से हर एक मूत्र वाहिनी निकली हुई होती है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दोनों में होती है, मेल में भी और फीमेल में भी। तीसरा पार्ट हमारा आता है पिन ब्लैडर या फिर सिंपल हम ब्लैडर कह देते हैं इसे। इसका मतलब होता है कोश, थैला, मतलब थैले से संरचना, या फिर कह सकते हैं स्टोरेज। एक बैग होता है जो हमारे पेल्विक जो होती है श्रोणि मेखला जिसे बोलते हैं, उसके बीच में स्थित होता है ये, जिसमें क्या होता है यूरिन स्टोर। इसके बाद आता है ये मूत्र मार्ग होता है, मतलब स्टोर तो हो गया ब्लैडर में मूत्र, उसे मार्ग चाहिए, एक वे चाहिए, एक रास्ता चाहिए निकलने के लिए, तो वो रास्ता देता है यूरेटर। चलिए बात करते हैं नंबर फर्स्ट किडनी की। किडनी होती है वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जी अंग होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को ऊर्जा करने वाली, क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड साफ होता है, शुद्ध होता है। ये जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 4 से 5 इंचेस, मतलब 10 से 12.5 सेंटीमीटर तक। लगभग ये 8 से 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बने होते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन छोटी छोटी इकाई होती है, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं किडनी की। हर चीज़ की एक यूनिट होती है। हमारी बॉडी की यूनिट कौन है? सेल है। ऐसे ही जो हमारी किडनी है उनकी यूनिट है नेफ्रॉन होती है। वो यूरिनरी सिस्टम का, मूत्र प्रणाली का, मूत्र तंत्र का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या फिर महत्वपूर्ण भाग होता है किडनी, ये ऑर्गन होता है। हम किडनी की संरचना के बारे में बात करें, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो किडनी की संरचना है, जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है छोटी, वो रेनल पिरामिड का फॉर्मेशन करती है। रेनल पिरामिड क्या होता है? बहुत सारे नेफ्रॉन जो मिलकर एक पिरामिड जैसी संरचना बना लेती है, तो उसे रेनल पिरामिड कह देते हैं। किडनी होती है वो गैलन्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करती है, इसका काम भी फिल्टर करना होता है, तो गैलन्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करती है। किडनी जो होती है वो रीअब्सॉर्ब करती है वाइटल सब्सटेंसेस को, मतलब इसका जो काम होता है वो क्या करती है, ये जो वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमें मतलब ऐसे तत्व जो हमें चाहिए होते हैं हमारे प्रोसेस के लिए, जो उसका पुनः अवशोषण करती है। और जो हमारे काम के नहीं होते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम नहीं आते हैं शरीर की, उसे फिर से रिटर्न कर देती है, ब्लड से निकाल देती है। किडनी का काम ये होता है। ये एंटीटॉक्सिन लिक्विड भी या फिर लिक्विड कह सकते हैं मटेरियल प्रोड्यूस करती है, जो कि एंटीटॉक्सिन होता है। मतलब कोई भी खतरनाक पदार्थ बनना है हमारी बॉडी में, तो वो एंटीटॉक्सिन जाके उस पदार्थ उसे बॉडी से बाहर निकाल देगा। अंदर की ओर हम देखें तो यहाँ पे हमें रेनल पिरामिड देखेंगे। उनका काम क्या होता है? इसके अंदर जो ब्लड आता है, इसके अंदर ब्लड आएगा एरोटा से, धमनियों के द्वारा जो ब्लड आएगा महाधमनी से धमनियों में, फिर पिरामिड में, फिर यहाँ से फिल्टर होकर ब्लड जाएगा रेनल पेल्विस में। तो यहाँ रेनल पेल्विस एक मार्ग होता है जिससे कि जो बना हुआ यूरिन है, जो कि मूत्र है, वो निकल सके किडनी से बाहर होके। यूरिन को रास्ता मिलता है यहाँ से। किडनी में जो रेनल आर्टरीज आती हैं वो जाके पिरामिड में जाके अटैच हो जाती हैं यहाँ के, इस हिसाब से ये वाली ये, और जो रेनल आर्टरीज, वीन्स वगैरह ये सब जाके अटैच हो जाती हैं, जैसे कि जैसे ब्लड अंदर जाएगा, जैसे कि फिल्टर होगा, किडनी के अंदर फिल्टर होगा और फिर बाहर जाएगा। रास्ता तो चाहिए होता है ना ब्लड के लिए, इसीलिए तो ये किडनी के अंदर जाने का रास्ता रेनल आर्टरी और बाहर आने का रेनल वीन। अगर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होती है नेफ्रॉन की। इसकी स्ट्रक्चर में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जिसे बोमन संपुट के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में, और बाकी नेफ्रॉन की जो उसमें ट्यूब होती है वो, जिसे नेफ्रॉन ही बोला जाता है पूरी उसको। मेन इसमें ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बोमन संपुट बोला जाता है, वो होता है। वोमन संपुट के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो वोमन संपुट में 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो कैप्सूल, जो उसकी बॉडी ऐसी संरचना होती है, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं।
ग्लोमेरुलस में दो चीजें आती हैं। सबसे पहला कैप्सूल, ऊपर की जो कवर टाइप पे चढ़ा होता है, बाहरी भाग होता है, एक कह सकते हैं खोल जैसा भाग, जो ऊपर से अंदर से जो ग्लोमेरुलस होते हैं, जो नली जैसी संरचना होती है, या कह सकते हैं नली ही होती है एक तो, जिसमें से एक जिससे ब्लड आता है उसे हम बोल देते हैं, जिससे ब्लड आता है उसे हम रेनल आर्टरी बोलते हैं, जिससे ब्लड बाहर जाता है फिल्टर होके उसे हम रेनल वीन बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्लड जब आता है रेनल आर्टरी से, तब इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है, ये ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर फिल्ट्रेशन होता है सबका। इसमें जितने भी टॉक्सिन, जितने भी मैटर्स होते हैं, मतलब जितने भी नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, उनको छान देता है ये ग्लोमेरुलस अंदर से। लेकिन इसकी एक खतरनाक बात और होती है, ये क्या करता है, ये वाइटामिन्स वगैरह को भी छान देता है। तब जब ये वाइटामिन्स को छान देता है, तब इसका काम तो खत्म हो जाता है, क्योंकि वाइटामिन्स छान देंगे, फिर हमें वाइटामिन जरूरत होती है हमारी बॉडी को, तो कैसे काम चलेगा। तब उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है वो क्या करता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन करता है। मतलब इसने जो ये ग्लोमेरुलस ने जो वाइटामिन्स, जो अच्छे वाइटामिन्स जो है उन्हें भी ऑब्जर्व कर लिया, मतलब ब्लड से निकालने के लिए। तो क्या करेगा, ये जो कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल रीअब्जॉर्प्शन करेगा उन विटामिन्स का, और ये वापस ब्लड में उसे भेज देगा। कौन, कैप्सूल। तभी कहते हैं कि जो हमारी किडनी होती है उनमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, पुनः अवशोषण क्रिया अर्थात रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो वो कौन करता है, कैप्सूल में कैप्सूल करता है। वुमेन संपुट में कौन करता है, कैप्सूल। इस टाइप से यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद अगर हम यूरिन को देखें कि यूरिन का जो कंपोजिशन है, जो संगठन होता है, वो किन किन पदार्थों से होता है, तो उसमें क्या होता है, यूरिन जो होता है वो 95% लगभग वाटर से बना हुआ होता है। बाकी जो 5% होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि किडनी से हमारा बाहर निकाल दिया जाता है, मूत्र के द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, इसमें लगभग यूरिक एसिड होता है 0.2%, जिसमें अमोनिया भी होता है, कैरेटिन प्रोटीन होता है, ये कैरेटिन प्रोटीन जिससे हमारे बाल बने होते हैं, कैरेटिन प्रोटीन, कोलाजन वगैरह, ये इनसे हमारे बाल बने हुए होते हैं। तो कैरेटिन प्रोटीन में निकल जाता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, वो जिसकी हमें बॉडी की जरूरत नहीं होती। उसके बाद इसमें जो डाइजॉल्व जो साल्ट्स होते हैं, जो मतलब अदर साल्ट्स होते हैं, जो हमें जरूरत नहीं है बॉडी को, वो भी निकल जाते हैं। लगभग वो 2 से 8% होते हैं मूत्र का, जो यूरिन का 2 से 8% वही होते हैं। इसके बाद इससे निकलती है यूरिया। यूरिया क्या होता है, यूरिया ये नाइट्रोजन का यौगिक होता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है। तो यूरिया क्यों निकलता है, सीधे अमोनिया क्यों नहीं निकलता। तो इसमें जो लिक्विड होता है, जो अमोनिया को यूरिया में क्या आता है, यूरेटर। यूरेटर 2 नलिकाएं होती हैं, जो कि हर एक किडनी से एक एक निकली हुई होती हैं, और सीधे ब्लैडर से जाके जुड़ती है, यूरिनरी ब्लैडर से जाके जुड़ती हैं। यूरेटर मतलब मूत्र नलिकाएं, जिससे किडनी में जो बना हुआ जो यूरिन है वो जाके ब्लैडर में स्टोर हो पाए। तो इन नलियों से ही होता हुआ जो यूरिन है वो ब्लैडर में जाके पहुंचता है। तो ये वे होती है ब्लड तक जाने में, यूरिन की हेल्प के बाद जो यूरिन होती है वो यूरेटर से होते हुए सीधे यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। ये एक स्टोरेज रूम है, कह सकते हैं स्टोरेज रूम, या फिर एक सैक है, थैली ऐसी संरचना होती है, जो कि हमारी तुड़ी से लगभग नीचे, थोड़ी सी नीचे होती है। तो इसमें यूरिन स्टोर होती है। इसका काम ही मेन काम है इसे यूरिन को स्टोर करना, और बाद में जब ज़्यादा हो जाए तो उसे यूरेथ्रा से बाहर निकाल देना। अगर हम यूरिन के ब्लैडर को देखें, तो यूरिन के ब्लैडर जो होता है उसमें लगभग आधा लीटर जो यूरिन होती है वो स्टोर हो सकती है। इसके बाद आपको टॉयलेट क्या आता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक मार्ग होता है, जो कि हमारे यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि हमारे जो यूरिन है वो बनी किडनी से बनी, यूरेटर से होती हुई सीधे ब्लैडर में गई, यूरिनरी ब्लैडर से। जब ब्लैडर फुल हो गया तब ये ब्लैडर से निकल गई, तो निकली किससे, यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा एक मार्ग होता है जिससे यूरिन बाहर निकल जाती है शरीर। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन होता है। ब्लड के फिल्ट्रेशन के सह उत्पाद के रूप में, मतलब ब्लड का मेन काम क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्टर हो रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड को क्लीन साफ करा जा रहा है, और उसके साफ होने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बना है उसे बाहर निकालने के लिए यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो किडनी